जय हिंद दोस्तों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार उखड़ के फेंका गई। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अब तब में है और आम आदमी पार्टी के नेता एक्ट का गलत प्रयोग करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है और कुछ ऐसे फैसले सामने आए हैं जिससे पूरे आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल पट्टी खुल गई है। हाईकोर्ट से हरकंप फैसला आया है जिससे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बची। जिस तरीके से हाईकोर्ट में बहस हुई और जिस तरीके से हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, राष्ट्रवादी अजीत भारती के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई करवाने की कोशिश करी जा रही थी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, वो सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई और राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती का बाल भी बाका नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये एक एजेंडा चला रहे थे और उस एजेंडा के तहत आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और ये मामला पूरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने का मामला है दोस्तों, जिसको लेकर के अजीत भारती ने पोस्ट किया था और वीडियो बनाई थी। किस तरीके से भ्रामकता फैलाई गई आम आदमी पार्टी के नेताओं के तरफ से और उसके जब सबूत पेश करने की मांग उठी तो आम आदमी पार्टी जो है वो सीधा भाग गई, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। यहां पे दोस्तों वकील राकेश किशोर ने जब जूता चलाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के ऊपर, तो उनके समर्थन में अजीत भारती ने कुछ पोस्ट किए थे, वीडियोस बनाई थी। अब उस वीडियो को काट करके, पोस्ट को काट करके गलत तरीके से स्प्रेड किया गया और फैलाया गया कि अजीत भारती जो है वो जातिवाद कर रहे हैं। लेकिन जिसने फैलाया वो एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया कि भैया किस बेसिस पे तुम ये बात कह रहे हो कि अजीत भारती जो है वो जातिवाद कर रहा है। कुछ सबूत तो पेश करोगे। एक भी सबूत पेश नहीं किया। अजीत भारती के इस कड़े कदम ने किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को दबोचा है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। लेकिन जब अजीत भारती ने कदम उठाया उसके बाद से एक लॉबी जो है, एक इकोसिस्टम जो है, जो डीप स्टेट का हिस्सा है, उग्रवादी, वामपंथी, जिहादी, वो सब साइड हो गए दोस्तों। जब ये कांड हुआ था, जूता कांड, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तरफ से 100 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन यह खबर प्लांट की गई थी, यह सच्चाई नहीं थी और इसका खुलासा खुद अजीत भारती ने किया है। वो हरियाणा हाईकोर्ट गए, अंदर देखे भैया मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है, मैं इस एफआईआर को रद्द करने की मांग करता हूं। हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर याचिका भी दायर करी थी अजीत भारती ने। अब अंदर वो गए तो पता चला भैया आपके खिलाफ ऐसा कोई मामला ही नहीं है, एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ है। तो ये टुटपुटिये लोग किस तरीके से एक एजेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं और उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को डराने की कोशिश करते हैं कि आप चुप हो जाओ, अपनी बातें मत रखो। लोकतंत्र हमें शक्ति देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग खबर प्लांट करके, गलत मिसलीड करके ये फैलाते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, आप जो है मत कुछ बोलिए। लेकिन जब वो आदमी वहां पे जाता है तो पता चलता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, एफआईआर ही नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ने एससी एसटी एक्ट लगाया पत्रकारों के ऊपर, ऐसी खबरें दोस्तों सामने आई। लेकिन खबर क्या आई, बड़ी खबर कि कोर्ट ने तुरंत केस को खारिज कर दिया क्योंकि ऐसा कोई मामला ही नहीं था और आरोप लगाया गया अजीत भारती के ऊपर कि जातीय नफरत फैला रहे हैं अजीत भारती और झूठे केस में लोग जेल जाते हैं। जब ये बात कही अजीत भारती ने, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बौखला गई, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे झूठे केस में लोग जेल जाते हैं। यहां पे हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि एक्ट का गलत इस्तेमाल किया गया। यहां पे एससी एसटी एक्ट जो लगाने की बात कह रहे हैं, खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा ऐसा कोई केस ही नहीं है, ऐसा कोई मामला ही सामने नहीं आया है, ये सब झूठ है। अब आप बताइए कि अगर किसी के ऊपर केस होता है, कोई गरीब जिसके पास पैसे नहीं है, केस लड़ने का भी पैसा नहीं है,
अगर उसके ऊपर इस तरह का केस हो गया तो कोर्ट के चक्करे लगाते लगाते उसके 4-5 लाख रुपए निकल जाएंगे। बस झूठे केस अगर हो जाए तो कुछ भी नहीं उसका संबंध है उन सब चीजों से। एक आम आदमी इसी में बर्बाद हो जाएगा। गरीब लोग के ऊपर अगर केस हो जाता है, झूठे केस हो जाता है, तो नॉर्मली वो हार जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा, वो वकील नहीं कर सकता है, और टीम वर्क अगर आपके पास है तो आप झूठे केस भी जीत सकते हैं। उसमें एक्टिविस्ट, वकील, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये सब मिलकर के उस गरीब को हराने की कोशिश करेगा। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो गरीब हैं, बेसहारे हैं बेचारे, उनके ऊपर झूठा केस हो जाता है, वो हार जाते हैं। और जब एफआईआर झूठा साबित हुआ तो एक्ट को पूरी तरीके से हटाया गया। ऐसी भी खबरें सामने आई दोस्तों। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने वकील राकेश किशोर को कहा था कि जाओ अपने भगवान से कहो वो मंदिर बना ले। अब इस बात को लेकर के बड़ी तकलीफ वकील राकेश किशोर को हुई और ये पहुंच गए पिछले दिनों। 2 दिन रहे वो कहां पे, जो हिंदुओं का मंदिर है, विष्णु मंदिर, ASI संरक्षित मंदिर है खजुराहो में, वहां पे ये 2 दिन से हैं और वहां पे जाकर के वो मेडिटेशन कर रहे हैं और ASI मंदिर के अंदर पूजा पाठ करके आत्म शांति महसूस कर रहे हैं। जिस वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर जूता फेंका था, उसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कही थी कि मंदिर में जाओ और अपने भगवान से जाकर के कहो कि वो मूर्त बना दे। तो इसीलिए यहां पे राकेश किशोर ने यह कहा कि मुझे CJI BR गवई ने ही मंदिर में मुझे भेजा है और इसीलिए मैं आया हूं। और यहां पे राकेश किशोर ने यह भी बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हिंदुओं के साथ जो है वो दोगला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। यहां पे कुछ लोगों ने दोस्तों ये भी कहा कि पूजा करना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि ये जो खजुराहो में जो मंदिर है विष्णु जी का, वो ASI संरक्षित मंदिर है। लेकिन राकेश किशोर ने साफ तौर पे कहा कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटने के बाद से कानूनी विवाद पूरी तरीके से बढ़ गया है। और आपको बता दें, जो बड़ी खबर सामने आ रही है अजीत भारती को लेकर के, जिससे एक लिबरल, एक इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरीके से हिल चुका है। जो FIR, जो झूठा FIR जो करने की बात सामने आ रही थी, कोई FIR है ही नहीं। और ये बात खुद हाईकोर्ट की तरफ से आई है। यहां पे हाईकोर्ट ने अजीत भारती से पूछा कि आप जो ये मांग कर रहे हैं कि आपके ऊपर FIR हुई है या फिर नहीं हुई है, अगर आपको इसका पता लगाना है तो फिर जो आपने CJI BR गवई को लेकर के जो वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो का लिंक अगर आप देंगे तभी हम बता पाएंगे कि FIR आपके ऊपर हुई है या फिर नहीं हुई है। इसके पहले हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कोर्ट में याचिका दायर करी थी अजीत भारती ने, और इसी को लेकर के हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया, बड़ा फरमान जारी किया कि अगर आपको पता करना है कि आपके खिलाफ FIR हुआ है तो पहले आप वीडियो जो है वो दिखाएं। अजीत भारती ने हाईकोर्ट के अंदर वो सारे सबूत पेश कर दिए हैं जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने BR गवई को लेकर के ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया जिससे जातिवाद हो। और इसीलिए अजीत भारती की बड़ी विक्ट्री हुई है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।